हेलो एवरीवन, निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के रिवीजन बूस्टर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट रिवीजन के लिए हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया सा लग सके कि आने वाला जो ये एग्जाम है उसमें किस तरह के किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से किस तरह के सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 6 है और आइए स्टार्ट करते हैं दैट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है दैट इन हिमाचल प्रदेश द बॉयज फादर pays to the girl's father for defraying the expense of the marriage which is nominal, that payment is called। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये आपका सोशल लाइफ एंड कस्टम से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से ध्यान देना है हर साल आपको एक क्वेश्चन जो है इस सोशल लाइफ एंड कस्टम से एक या दो क्वेश्चन जो है हर साल आपको इस सेक्शन से देखने को मिलते हैं। और सोशल लाइफ एंड कस्टम में मैं आपको बता दूं कि क्या चीज आप लोगों को करना होता है। तो इनमें जो अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं, जो अलग अलग टर्म्स यूज्ड होती हैं, उन टर्म्स को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। मैरिज कस्टम के दौरान कौन सी टर्म्स यूज हो रही हैं, डेथ कस्टम के बाद कौन सी टर्म्स जो है यूज हो रही हैं, उसके साथ साथ बर्थ कस्टम से कौन कौन सी टर्म्स यूज हो रही हैं, ये सारी टर्म्स आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो टर्म्स पे फोकस रखना है आपने जब भी आप सोशल लाइफ और कस्टम वाले सेगमेंट को प्रिपेयर कर रहे होंगे। उसके बाद देखिए तो क्वेश्चन में भी इस टर्म के बारे में भी आपसे पूछा है कि बोला गया है दैट बॉयज फादर पेज टू द गर्ल्स फादर फॉर डिफरेइंग द एक्सपेंस ऑफ द मैरिज। इस मैरिज के भार को थोड़ा कम करने के लिए कुछ एक नॉमिनल एक्सपेंस जो है लड़के का पिता लड़की के पिता को देता है। फ्रेंड्स, इट्स अ रूल इन द मैरिज ऑफ द हिल एरियाज, जिसमें आप लोग ये देखेंगे दैट प्लेन एरियाज में क्या होता है, लड़की की फैमिली क्या करेगी, एज ए डॉरी देगी लड़के की फैमिली को, लेकिन अपर एरियाज में हिल एरियाज में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। इसमें एक्सपेंसेस को यू कैन से डिवाइड किया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, जिसमें लड़के की जो फैमिली होगी वो भी एक्सपेंस देती है ताकि जो मैरिज का जो बोझ है, एक तरह से जो भार है, उस भार को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो इसके लिए ये पेमेंट की जाती है। इस पेमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए टीका है, ऑप्शन बी सोठा है, ऑप्शन डी धैर है, ऑप्शन डी डॉरी है। तो आप लोगों ने ये आंसर यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो लेट मी टेल यू द आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। धैर इज द इंपॉर्टेंट टर्म, ये ध्यान देना है, जिसमें क्या होता है कि लड़के का पिता लड़की के पिता को मैरिज एक्सपेंस को डिफ्रे करने के लिए कुछ एक नॉमिनल पैसे देता है। डिफ्रेइंग का मतलब होता है कम करना या फिर टालना या फिर थोड़ा सा डिले करना। तो ढेर आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे सोठा की, तो सोठा जो है एक तरह से सगाई का ये टर्म आ जाता है। इट्स यू कैन से बेट्रोथल सेरेमनी आप लोगों को देखने को मिलती है। इस सगाई की बात करें या फिर सोठा की बात करें, इसमें क्या होता है, जो लड़के का पिता होगा स्टूडेंट्स, बॉयज फादर, उसके बिहाफ पे प्रीस्ट या फिर कोई एक रिलेटिव जो है वो लड़की के फादर को 1 रुपया देगा। ठीक है जी, 1 रुपया देगा। इस चीज से क्या होता है, उन दोनों फैमिलीज में एक बंधन बन जाता है। इसको बोलते हैं भाई सोठा। सोठा जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सगाई की रस्म होती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सगाई 2 तरह से होती है, एक तो आपकी शास्त्रीय विधि के द्वारा होगी और एक आपकी सोठा होती है। सोठा को मंडी वाले अपर एरिया में बारनी के नाम से बरीना के नाम से जाना जाता है, और चंबा के एरियाज में नाता हो जाना या फिर बंधा देना कहते हैं, कांगड़ा में नाता हो जाना इसको कहते हैं। ये चीजें आप लोगों ने अपने एग्जाम के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। चलिए, तो ऑप्शन सी जो है इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगेन सोशल लाइफ एंड कस्टम से क्वेश्चन है दैट व्हिच डांस फॉर्म परफॉर्म्ड विद द डीमंस मास्क नंबरिंग 3, 5, 7 और 9।
देखिए ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्जाम है उसने आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछना ही स्टार्ट कर दिया है। सिंगल लाइनर स्टेटमेंट क्वेश्चन भी अभी तक आपके आते हैं, ये भी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और ये जो सोशल लाइफ एंड कस्टम वाला जो सेगमेंट है, इससे सिंगल लाइनर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे डांसेस से, दैट जो डीमन मास्क डांस आपने बताना है जिसको 3, 5, 7 या फिर 9 लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उस डांस का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्यांग दिया हुआ है, ऑप्शन बी में देखेंगे तो छंब आपको दिया है, ऑप्शन सी बाक्यांग या ऑप्शन डी लैंगडामा। ये 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसमें से एक ऑप्शन आप लोगों को ये बताना है कि वो डांस जो डीमन मास्क जिसमें से आपको 3, 5, 7, 9 में देखने को मिलेंगे वो कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा छम डांस। फ्रेंड्स छम डांस जो है इट्स अ डीमन मास्क डांस जिसमें 3, 5, 7 और 9 मास्क जो हैं ये यूज किए जाते हैं। छम डांस की अगर बात करें तो इसको लामा देवी डांस के नाम से भी जानते हैं। और ये बात भी आपने याद रखनी है दैट 3, 5, 7 और 9 इस नंबर में मास्क जो हैं यहाँ पे लगाए जाते हैं और इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। कोर्ट यार्ड ऑफ मोनेस्ट्रीज में लामास के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, ये चीज भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। डीमन डांस भी बोलते हैं, छम डांस भी इसको कहा जाता है और लामा देवी डांस भी इस डांस को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्यांग वाक्यांग की, तो ये क्यांग और वाक्यांग 2 इंपॉर्टेंट डांस हैं आपके किन्नौर के। क्यांग और वाक्यांग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स, ठीक है जी। जिसमें से अगर क्यांग और वाक्यांग की बात करें तो क्यांग में तो ऑब्वियसली एक सर्कल सा बनाया जाएगा, उसमें लोग डांस करेंगे। वाक्यांग की बात करें तो एक सेमी सर्कल बनाया जाता है, 2 या 3 रो होती हैं भाई, एक दूसरे की तरफ ये फेस टू फेस जो है एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं और फिर डांस को परफॉर्म करते हैं। वहीं अगर बात करें लैंगडामा की, तो लैंगडामा डांस जो है ये माय डियर आपका लाहौल एंड स्पीति में, लाहौल में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। लैंगडामा जो है ये एक एविल डांस है, एविल किंग डांस भी इसको कहा जाता है। और ये एविल किंग जिसका नाम लैंगडामा था उसको मारने के दौरान की पूरी कहानी को दर्शाते हैं, तो इसलिए ये जो लैंगडामा है ये डांस के साथ साथ एक ड्रामा भी बन जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे दैट मैच बिटवीन द फॉलोइंग डांसेस एंड एरियाज। आप लोगों को ये बताना है कि एक साइड में डांसेस दिए गए हैं और दूसरी साइड में एरियाज दिया गया है। स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि कौन सा डांस जो है किस एरिया में परफॉर्म किया जाता है। अगर हम बुराह की बात करें, कीकली हो गया, जयप्रो हो गया या बनथड़ा हो गया। बनथड़ा जो है ये ड्रामा भी है एक्चुअली में, लेकिन डांस भी है। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें या फिर एरिया की बात करें तो सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर और कांगड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्टूडेंट्स बुराह डांस की बात करें तो बुराह डांस जो है ये आपका परफॉर्म होता है सिरमौर में। देखिए दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि जो सेक्शन आपके होंगे, जिस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस सेक्शन के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके लिए जो है ये क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। तो ध्यान से इनको देखना है और ये थोड़ा सा ट्राई करना है कि मेरी प्रेपरेशन कितनी हो चुकी है और कितनी करने की जरूरत है। तो देखिएगा लिस्ट 1 लिस्ट 2 में आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया है। बुराह को हम सिरमौर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जयप्रो की बात करें तो जयप्रो को हम लोग किन्नौर से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 के साथ जो है यहाँ पे ए लगने वाला है और 3 के साथ जो है यहाँ पे सी लगने वाला है। देखो सी यहाँ भी है, अब यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, अब यहाँ भी है। तो यानी कि उसके बाद आप देखेंगे तो बनथड़ा जो है इसको हम कनेक्ट करते हैं भाई। बनथड़ा की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है जी, तो बनथड़ा जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कुल्लू वाले रीजन्स में और कीकली जो है ये हो जाएगा आपका कांगड़ा वाले रीजन्स में। तो दूसरे के साथ जो है यहाँ पे डी हम लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा आपने याद रखना है। और बुराह डांस की अगर मैं बात करूं तो बुराह डांस में स्टूडेंट्स ध्यान देना है आप लोगों ने दैट इस डांस में 2 चीजें यूज की जाती हैं। बुराह डांस जो है इसमें एक तो आपने याद रखना है हेर की और दूसरा आपने याद रखना है डांगरा।
हेरकी जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है, भाई डमरू भी आप बोल सकते हैं। और डांगरा जो है एक तरह से डांस एक्स जो है इसको बोला जाता है, डांस एक्स यूज की जाती है, कुल्हाड़ी की तरह होता है ये, इसको इस डांस में यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ए इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है दैट कुल्लू दशहरा फेस्टिवल से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दैट कुल्लू दशहरा फेस्टिवल जो है हैज बीन ऑफिशियली नोटिफाइड एज द इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन, यानी कि कुल्लू दशहरा जो था इसको ऑफिशियली कब घोषित किया गया था एज अ इंटरनेशनल फेस्टिवल। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं जिसमें से 25 सितंबर 27 सितंबर 27, 25 दिसंबर 27 या फिर 27 दिसंबर 27, ये आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि 27 सितंबर 2017 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया था हम लोगों ने कुल्लू दशहरा को इंटरनेशनल टैग जो है ये आपका दिया था 27 सितंबर 2017 को। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इसको इंटरनेशनली नहीं बोला जाता था, लेकिन नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी। फ्रेंड 1966 की बात करें तो इस फेस्टिवल को स्टेट लेवल का फेस्टिवल घोषित किया। 1970 को इसको यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल जो है वो घोषित किया और उसके बाद 1973 की अगर बात करें तो क्या होता है, रोमानिया से एक ट्रूप आता है और वो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, परफॉर्मेंस देते हैं। बस तभी से इस फेस्टिवल को इंटरनेशनल फेस्टिवल बोला जाने लगा। लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे दशहराज हुए जब इंटरनेशनल ट्रूप जो है, ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो 44 ईयर लगे हैं भाई इसको ऑफिशियली। लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो है वो 27 सितंबर 2017 को यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिली थी। तो ये सारे के सारे ईयर जो हैं आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है दैट विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द चेरवाल फेस्टिवल। चेरवाल फेस्टिवल के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, तो इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा बताना है। चलिए भी बढ़ते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन बोलता है दैट इट इज ऑल्सो नोन एज पृथ्वी पूजा। क्या ये बात सही है? और इसको सेलिब्रेट किया जाता है 1 भादों यानी कि अगस्त के महीने में। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है इन कुल्लू दैट दिस फेस्टिवल इज नोन एज बंदराजों, और चंबा में इसको बोला जाता है एज अ पथरोड़ू। वहीं अगर बात करें तीसरी स्टेटमेंट की, द फार्मर डू नॉट योक ऑक्सन ड्यूरिंग दिस मंथ, यानी कि आपको ये देखना है चेरवाल फेस्टिवल से, ये फेस्टिवल से क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपने बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, चेरवाल की बात करें तो बिल्कुल इसको पृथ्वी पूजा भी बोला जाता है, भादों मंथ में होता है, इसीलिए इसको कुल्लू में बंदराजों के नाम से भी जानते हैं, और चंबा में इसको पथरोड़ू के नाम से जानते हैं, जहां पे ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर हो जाता है। याद रखना है पूरा महीना जो है यहाँ पे किसी भी तरह के जो बैल होते हैं या फिर बैल जो होते हैं पर्टिकुलरली उनको जमीन से जोता नहीं जाता। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे फिर से अगेन फेस्टिवल से आपको देखने को मिलेगा कुछ एक मेले आप लोगों को दिए गए हैं लिस्ट 1 में, कुछ लिस्ट 2 में आपको प्लेसेस दिए गए हैं, आपने बताना है। फ्रेंड्स स्कोडी फेयर है, पत्थर का खेल है, सरी फेयर है और थलोग फेयर है। एरियाज की बात करें तो अर्की, हलोग, चौपाल और डोग, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखने हैं और इनको मैच करके आपने बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं स्कोडी फेयर की बात करें स्टूडेंट्स तो यस डोग नामक स्थान जो है ये आपको देखने को मिलेगा जोगिंदर नगर में।
जोगिंदर नगर इज द प्लेस जहां पे ये फेस्टिवल फेयर जो है मेला आपका सेलिब्रेट किया जाता है। स्कोडी फेयर इन द मेमोरी ऑफ द सती, उन सतीज की परफॉर्मेंस जो सती परफॉर्म किया है जिन्होंने, है ना, उनको याद किया जाता है इस फेयर में। उसके बाद देखिएगा पत्थर का खेल, तो ये आपका होता है हलोग में, और हलोग स्टूडेंट्स ये कैपिटल रही है धामी की ये कैपिटल भी रही है। उसके बाद बात करें सरी फेयर, तो सरी फेयर इंपॉर्टेंट है अर्की सोलन के अंदर, और सोलन में अर्की में जो ये होता है तो बफेलो फाइटिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो यानी कि थलोग जो है ये आपका हुआ चौपाल में। तो ए के साथ जो है यहाँ पे डी लगा, और डी जो है यहाँ पे जो ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा, दूसरे के साथ पत्थर का खेल के साथ बी लगा, तो बी की बात करें तो यहाँ भी बी यहाँ पे दोनों में लगा हुआ है। सरी की बात करें तो ये अर्की में है, तो यानी कि सी के साथ 3 के साथ जो है यहाँ पे ए लगेगा, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा डी, यानी कि डी अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग 4 के साथ सी लगेगा। थलोग फेस्टिवल चौपाल में होता है। तो इस तरह से भी आपने ध्यान में रखने हैं ये फेयर एंड फेस्टिवल्स, आपसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। चलिएगा बढ़िएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, ये इकोनॉमी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें बताया गया है दैट महोग विलेज नियर चाइल हैज बीन डिक्लेयर एज अ मॉडल विलेज फॉर द फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद बोलता है कि 1990 में इनिशिएटिव फॉर द, अच्छा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है भाई, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो महोग विलेज जो है चाइल के नज़दीक इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ मॉडल विलेज फॉर द फ्लोरिकल्चर। 1990 में इनिशिएटिव लिया गया था फ्लावर प्रोडक्शन का पालमपुर में, किसके साथ मिलके, डच मिशन के अंतर्गत, इंडो डच मिशन के अंतर्गत, जिसमें डच के जो एक ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो आए थे डच हॉलैंड से एक्चुअली में आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि पालमपुर जो है इट इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द फ्लोरिकल्चर। और उसी के बाद जो है इंडो डच मिशन स्टार्ट किया गया था, जिसको चंदपुर फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चंदपुर जो है ये प्लेस है माय डियर आपके कहां पे, पालमपुर में, जहां पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट बोलता है दैट एलिजन मॉन्टी एबॉट दीज आर द वेराइटीज ऑफ कीवी। उसके बाद देखिएगा दैट इन हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट फेज ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन अगस्त 1990। इकोनॉमी के फ्लोरिकल्चर और कुछ एक और एस्पेक्ट्स को जोड़ के ये क्वेश्चन आपसे बनाया गया है। तो इस तरह के पॉइंट्स भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। तो इन 4 स्टेटमेंट्स में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले अगर पहली स्टेटमेंट को देखें तो ये बिल्कुल सही है भाई, महोग विलेज जो है चाइल में वो आपका तैयार किया जा रहा है एज अ मॉडल विलेज फॉर फ्लोरिकल्चर। ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये 1994 में स्टार्ट किया गया था। एलिजन मॉन्टी एबॉट जो है ये कीवी की ही वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद फर्स्ट फेज ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम जो है ये आपका 15 अगस्त 1990 को चलाया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट गलत है, हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दैट इन किन्नौर तचे तमेल इज मीन्स। आपने देखना है कि किन्नौर के अंदर ये जो तचे तमेल होता है इसका मतलब क्या होता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं, इसमें से राइट आंसर आपने बताना है। देखो स्टूडेंट्स क्या है, जब किन्नौर में हम मैरिज कस्टम्स की बात करते हैं या इन जनरल हम जब मैरिज कस्टम की बात करते हैं तो उसके दौरान ही यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है, ठीक है जी। क्योंकि किन्नौर में क्या होगा, जब मान लीजिए कोई रिश्ता जब होने वाला होता है किसी का, तो जो लड़के की फैमिली की तरफ से जाते हैं तो वहाँ पे छांग साथ में ले जाते हैं। छांग एक लोकल ड्रिंक होता है जिसके ऊपर बटर वगैरह लगा होता है, उसको ले जाएंगे। अगर तो शादी जो है वो पक्की हो गई तो सबको तिलक लगाया जाता है और बोला जाता है तचे तमेल। ये वर्ड आपने याद रखना है, तो इसका मतलब आपको बताना है। तो ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है दैट मे गॉड ब्लेस द ओकेजन, गो अवे ऑल एविल स्पिरिट्स,
अवर डॉटर इज ग्रोन अप, या क्वेश्चन एंड आंसर सॉन्ग्स हैं ये। तो ध्यान दीजिएगा, डी तो यहाँ पे बिल्कुल गलत ही हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये मैरिज से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिएगा, तो ये तीन आपके पास हैं, जैसे अवर डॉटर इज ग्रोन अप, क्या इसका ये मतलब है, या गो अवे ऑल एविल स्पिरिट, क्या इसका ये मतलब है, या मे गॉड ब्लेस द ओकेजन। स्टूडेंट्स, ए इज द राइट आंसर हेयर, याद रखना है। तो तचे चमतमेल जो है, इट इज द राइट आंसर इज द ए, जिसका मतलब होता है मे गॉड ब्लेस द ओकेजन। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। तो देखिए, मैरिज कस्टम से जुड़े हुए, मैंने आपको पहले ही बोला दैट इस सेक्शन से टर्म्स आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो ये जो टर्म्स होंगी आपकी किताब में दी हुई, इन टर्म्स को बारीकी से आपने देखना है और इनके मीनिंग्स को, मतलब को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, डेथ कस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, और डेथ कस्टम है किन्नौर के। इस डेथ कस्टम के दौरान जो है कुछ एक सेरेमनीज यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती हैं, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पेयर 1, इसमें आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट पेयर कौन सा है भाई। करेक्ट पेयर यानी कि हम लोगों को तीन यहाँ पे, एक पेयर 1 पेयर 2 दिया है, इन तीन में से बताना है कि कौन सा सही है एक्चुअली में। तो जैसे कि चोलिया सेरेमनी के साथ जोड़ा है यहाँ पे 13th डे ऑफ डेथ, दाम कोचांग के साथ जोड़ा है 3rd डे ऑफ डेथ, और दलहयांग के साथ जोड़ा है 1 ईयर ऑफ डेथ। तो किन्नौर के अंदर डेथ कस्टम्स के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं भाई, जैसे कि आप देखेंगे ये 3 सेरेमनीज, और ये तीनों सेरेमनीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो ध्यान से देखना है, करेक्ट पेयर कौन सा इनमें से आपको ये बताना है। एक ही अगर बात, तो 1, 2 और 3 आपको देखने को मिलेगा। तो इन तीन में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2, 3, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या ये कोई भी सही नहीं है कि, या फिर क्या सभी सही हैं यहाँ पे? तो देखिएगा, अगर हम चोलिया सेरेमनी की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये पहला जो पेयर है ये बिल्कुल गलत है, दूसरा भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं दैट चोलिया सेरेमनी जो है स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरा दिन होता है डेथ का, और दाम कोचांग जो है ये 13th डे ऑफ डेथ होता है। जैसे लोअर एरियाज में कर्म पढ़े जाते हैं, ठीक है जी, क्रियाकर्म जो हो, कर्म जो पढ़े जाते हैं। तो दाम कोचांग 13th डे है, और चोलिया सेरेमनी इज द 3rd डे ऑफ द डेथ। दलहयांग की बात करें तो 1 ईयर ऑफ डेथ है। तो ये राइट आंसर है। पेयर तीसरा जो है ये करेक्टली मैच है यहाँ पे, तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है नेमिंग सेरेमनी से। नेमिंग सेरेमनीज जो हैं वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको पहले बोला सोशल लाइफ एंड कस्टम से एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। तो देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है दैट अगर कोलिस की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। ओके, ये 3-4 स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, इनमें से गलत स्टेटमेंट हम लोगों को निकालनी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिएगा, 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से बोला है द कोलीज हैव कंपाउंड नेम्स एंड जर्नली यूज द सुफिक्स राम, लाल एंड चंद एक्सेट्रा। कि बोल रहा है दैट कोलीज जो होते हैं, कोली जो कास्ट है, ट्राइब है, वो क्या करते हैं, उनके नाम कंपाउंड नाम होते हैं, और अपने नाम के साथ वो राम, लाल या फिर चंद इस तरह के सुफिक्स यूज करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द पीपल ऑफ राजपूत ट्राइब who migrated from the plains use their clan names like राठौर, चौहान या परमार। अपने क्लैन का नाम वो इस तरह से रखते हैं। The Negis are found in किन्नौर एंड बोधना विलेज ऑफ चौपाल, शिमला। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है द चौहान सरनेम इज शेयर्ड बाय द खसिया राजपूत क्लैन that once ruled the over the various part of हिमाचल प्रदेश। इन 4 स्टेटमेंट्स में स्टूडेंट्स गलत स्टेटमेंट बताना है आप लोगों को। तो देखिएगा, आइए देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को। अगर फोर्थ की बात करें तो यस भाई, चौहान सरनेम जो है ये आजकल बहुत कॉमन सा हो गया है। तो जो खसिया राजपूत होते हैं वो भी अपने क्लैन के साथ यूज करते हैं। तो 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें स्टेटमेंट 3 की, तो 3 स्टेटमेंट जो है नेगी सरनेम के जो लोग हैं ये हम लोगों को किन्नौर में, और उसके साथ साथ बोधना विलेज है चौपाल, शिमला में, वहां देखने को मिलते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद द पीपल ऑफ राजपूत ट्राइब, राजपूत है तो यस अपने नाम के साथ राठौड़, चौहान, परमार इस तरह के नाम तो लगेंगे ही।
तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। कोलीज की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें स्टूडेंट तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। सिर्फ पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। कैसे गलत होगी? क्योंकि कोलीज की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, कोलीज जो हैं दीज आर द लोअर कास्ट देयर, तो कोलीज जो हैं अपने नाम के साथ, जो अपने बच्चे होते हैं इनके, उनके नाम को डेज या फिर मंथ के नाम के ऊपर रखते हैं भाई, ये याद रखना है। जैसे बुधवार को जन्म लेने वाला बुधिया हो जाएगा, मंडे को जन्म लेने वाला मंगलू हो जाएगा। इस तरह के नाम यूज किए जाते हैं किसके द्वारा? कोलीज या फिर लोअर कास्ट ट्राइब जो होते हैं उनके द्वारा जो बच्चों के नाम है वो दिन और महीने के नाम पे रखे जाते हैं। इनके कोई कंपाउंड नेम नहीं होते भाई, ऐसा नहीं है कि दो दो नाम इनके होंगे, सिंगल नेम, मंगलू हो गया, बुधिया हो गया, इस तरह के नाम जो है यूज किए जाते हैं। और ऐसा कोई नहीं है दैट राम, लाल और चंद जो है ये अपने नाम के साथ लगाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है स्टूडेंट्स आपने बताना है कि गलत सी स्टेटमेंट कौन है, यानी कि नॉट ट्रू हम लोगों ने यहाँ पे बताना है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या कुछ हम लोगों के साथ बोल रही है। पहला बोलता है भी सेंससनेस एंड ब्यूटी ऑफ केट्स पोएट्री एंड वर्डवर्थ बिलीव इन द क्वाइटनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द नेचर कम अलाइव एट लामांडल लेक, पहली बात। दूसरी बात ये करता है, यानी कि जियोग्राफी से क्वेश्चन है, The area of Govind Sagar Lake is about 168 square kilometer and exists between the Salapad and Bakhda village on 88 kilometer length. उसके बाद देखिएगा, according to the official sources, to unruly activities in the ambient of Rivalsar Lake, this beauty spot has been designated as a special development area under the Town and Country Planning Act. इसमें से स्टूडेंट्स हम लोगों को गलत स्टेटमेंट बताना है, ये चीज आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है जी। चलिए तो देखिएगा, जियोग्राफी के लेक से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ध्यान देना है। सबसे पहले बात तो आप लोगों ने पहली स्टेटमेंट की बात करूं तो पहली स्टेटमेंट बोलता है सेंससनेस एंड ब्यूटी ऑफ केट्स पोइट्री। केट्स एक राइटर हुए भाई और उसके बाद वर्डवर्थ भी राइटर थे। तो इनकी जो केट की पोइट्स की जो ब्यूटी है और वर्डवर्थ के बिलीफ जो है क्वाइटनेस और स्ट्रेंथ के, ये अलाइव हो जाते हैं लामांडल लेक। बिल्कुल गलत भाई, याद रखिएगा यहाँ पे आपका आएगा खजियार, ठीक है जी। खजियार लेक के बारे में ऐसा बोला जाता है जहां पे ये सारी चीजें अलाइव हो जाती हैं। उसके बाद देखिएगा, द एरिया ऑफ गोविंद सागर लेक इज 168 स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल सही है, और 88 किलोमीटर लेंथ है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज टू अनरूली एक्टिविटीज इन द एम्बिएंट ऑफ रिवाल्सर लेक, यानी कि यहाँ पे टू कब होना था, टू स्टॉप होना था भाई, ठीक है जी। टू स्टॉप द अनरूली एक्टिविटीज, किस स्पॉट को यहाँ पे स्पेशल डेवलपमेंट एरिया डेजिग्नेट किया गया है अंडर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट। तो यहाँ पे रिवाल्सर नहीं होना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा खजियार लेक, ठीक है जी, खजियार लेक। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स खजियार लेक से रिलेटेड थी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो पहली भी गलत है और तीसरी भी आप लोगों को यहाँ पे गलत देखने को मिलेगी। तो 1 और 3 ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जियोग्राफी से ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। आइए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पासिस, और उसके बाद कुछ एक यानी कि जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, Singola Pass is considered as the entry to the Libnak Valley in Janskar, so also called as the Janskar Pass. उसके बाद, in Manikarn hot water spring there is no sulfur or iron in the water but said to be the radioactive. Shivalik hills are composed of highly unconsolidated deposit which easily lends themselves to erosion leading to formation of the chos. और उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है that Jakdhar is run in continuation of the Kalidhar range in the Kangra district enter Hamipur near Nadon. 4 स्टेटमेंट्स आप लोगों के सामने दी हैं और आपने बताना है कि गलत कौन सी है यहाँ पे।
तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफी से क्वेश्चन है भाई। सिंकोला पास बिल्कुल सही है, ये इसको जांस्कर पास भी बोलते हैं। मणिकर्ण से रिलेटेड जो है ये आपकी स्टेटमेंट ये भी सही है, इसमें कोई भी सल्फर नहीं है लेकिन ये रेडियो एक्टिव है। ये बात भी सही है दैट शिवालिक हिल्स जो है ये हाईली अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बना हुआ है, जो इजीली इरोजन के का इसमें आ जाता है, इम्पैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे चोल्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जाकधार की बात करें, बिल्कुल ये हमीरपुर के नदौन में एंटर करती है, हमीरपुर में, और ये कालीधार जो है कांगड़ा की उसकी कॉन्टिन्यूएशन मानी जाती है। हमीरपुर इस जाकधार के ईस्ट में सिचुएटेड है, ये भी याद रखिएगा। तो इनकरेक्ट की बात करें तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में भी इनकरेक्ट हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट बोलता है दैट चंबा चप्पल आर्ट हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय द धादियार कम्युनिटी। उसके बाद देई का मंदिर जो है ये कंस्ट्रक्टेड किया गया है 1889 में बाय द सिस्टर ऑफ राजा ऑफ सिरमौर टू प्रोपिशिएटेड द लॉर्ड रामा द फैमिली डाइटी ऑफ द सूर्यवंशी सिरमौर रूलर्स। तीसरी स्टेटमेंट बोलता है मारिच हवन कुंड इज लोकेटेड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट वाज रीओपन्ड आफ्टर 900 years ऑन द 22 February 2005। 12 July 1983, the 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso inaugurated a new Buddhist temple in the Tabo Monastery। 4 स्टेटमेंट्स हैं और इन 4 स्टेटमेंट से आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका आया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले सेक्शन से, तो इसको भी थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, जिसमें टेम्पल हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, पेंटिंग्स हैं और आर्ट फॉर्म्स हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगी हिमाचल में। तो पहली तो बात देखिएगा, चंबा चप्पल की बात करें तो धादियार कम्युनिटी पे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चंबा ब्रॉन्ज आर्ट जो है स्टूडेंट्स ये प्रिजर्व किया जा रहा है धादियार कम्युनिटी के द्वारा। उसके बाद देई का मंदिर जो है इसको बनाया गया था राजा ऑफ सिरमौर की बहन के द्वारा, ये बात बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी। उसके बाद मारिच हवन कुंड लोकेटेड इन सिरमौर, ध्यान देना है आपने, ये सिरमौर में नहीं शिमला में देखने को मिलेगा, तो दूसरी या तीसरी स्टेटमेंट जो है ये भी गलत हो जाएगी। उसके बाद अगर टैबो मोनेस्ट्री की बात करें तो 12 जुलाई 1983 को यहाँ पे तेंजिन ग्यात्सो ने एक मंदिर बनवाया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट की अगर बात करें तो पहली गलत है और तीसरी गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी जो है ये स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं और बाकी 2 स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन 2 स्टेटमेंट्स में आप लोगों को सही आंसर बताना है। आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट 1 बोलता है हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तिनान गाहर वैली ऑफ किन्नौर इन जनवरी और फरवरी एवरी ईयर। हालदा फेस्टिवल होता है। चेरवाल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द पृथ्वी पूजा सेलिब्रेटेड ऑन द 1st of भादों एंड इन कुल्लू इज नोन विद द नेम पथरोडू। 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी कि इनमें से 4 दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो सबसे पहले देखो हालदा फेस्टिवल, ये बात बिल्कुल सही है कि हालदा फेस्टिवल तिनान और गाहर वैली में होता है, लेकिन ध्यान देना है ये दोनों वैलीज जो हैं आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी और ये आपका जनवरी और फरवरी में ही होगा। हालदा जो होता है इट इज नथिंग बट एक तरह से एक जो अग्नि टॉर्च होती है, सीडार जो होता है आपका देवदार की डालियों से बनी हुई एक टॉर्च होती है, उसको हालदा बोलते हैं। चेरवाल की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसको पृथ्वी पूजा के से जोड़ा जाता है, जो हमने अभी भी देखा था, और 1st of भादों को ये होता है। लेकिन कुल्लू के अंदर जो है इसको स्टूडेंट्स बंदराजों के नाम से जानते हैं, ना कि पथरोडू। पथरोडू जो है ये आपका चंबा में हो जाता है। तो ध्यान देना है, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो 14 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, आपसे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, तो हर एक सेक्शन को थोड़ा बारीकी से देखना है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन यहाँ पे करना है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
द फर्स्ट न्यूज ऑफ 1857 रिवोल्ट रीच शिमला ऑन 12th May 1857। राजा भीमसेन ऑफ सुकेत, राजा भूरी सिंह ऑफ चंबा, राजा अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर, these were some prominent hill chief invited for the coronation darbar of 1911। 25% reduction in the land revenue was the one of the demand of Kunihar Prajamandals। Simla was the official office of the president of Himalayan Hill State Regional Council, यानी कि HHSRC का जो प्रेसिडेंट का ऑफिस था वो शिमला है, ये यहाँ से बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट के द्वारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, गलत जो है आपको स्टेटमेंट बताना है। तो पहली तो बात बिल्कुल सही है कि शिमला 12 मई 1857 को पहुंचा था जब जनरल एंसन हुआ करते थे वहां पे। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 की, तो ये भी बिल्कुल सही है दैट भीमसेन हुए सुकेत से, भूरी सिंह हुए जम्मू से चंबा से और अमर प्रकाश हुए सिरमौर से, जो 1911 के कोरोनेशन दरबार में गए थे। उसके बाद 25% रिडक्शन जो था लैंड रेवेन्यू, इट वाज द डिमांड ऑफ कुनिहार, वन ऑफ द डिमांड ऑफ कुनिहार प्रजामंडलीज, ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो शिमला वाज द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ HHRC, तो ये बात गलत है क्योंकि ऑफिस जो था वो मंडी में था, प्रेसिडेंट का ऑफिस मंडी में था, जो सेक्रेटरी थे उनका ऑफिस शिमला में हुआ करता। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 ओनली इज द राइट आंसर बिकॉज ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है जी, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट 15 MCQs आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश के जो रिवीजन बूस्टर सीरीज आपकी चली हुई है। ये वीडियो का पार्ट 6 था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये जस्ट आप लोगों के लिए एक आइडिया है कि किस तरह से आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा सा देखना है और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आने वाली सीरीज में फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।